नमस्ते, मैं हूं पूनम गौड़ और आप देख रहे हैं वनवर्ल्डन्यूज़.com की प्रस्तुति उन ग्रहों की बातें। आज के प्रोग्राम में बताऊंगी आज का पंचांग, हर राशि का राशिफल, कहानी किस्से में एक विशेष उपाय बताऊंगी जो बच्चे दुर्व्यसनों में पड़ गए हैं उनके लिए। और आखिर तक मेरे साथ जुड़े रहिएगा। जिनका जन्मदिन है उनका वर्षफल बताऊंगी और साथ में साल भर के उपाय भी। शुरू करते हैं आज के पंचांग से। आज बुधवार 7 जनवरी 2026 है। माघ का महीना चल रहा है। कृष्ण पक्ष की पंचमी तिथि रहेगी 8 जनवरी प्रातः 6:33 तक और उसके बाद में षष्ठी। मघा नक्षत्र रहेगा प्रातः 11:56 तक और उसके बाद में पूर्वा फागुनी। आयुष्मान योग रहेगा शाम 6:34 तक और उसके बाद में सौभाग्य योग। 1.5 घंटे के लिए राहु काल रहेगा दोपहर 12 बजे से शाम 1:30 बजे तक। जनवरी में भूमि पूजन का कोई भी शुभ मुहूर्त नहीं है। आज प्रॉपर्टी खरीदने और बेचने के लिए भी कोई शुभ मुहूर्त नहीं है और वाहन के लिए भी कोई शुभ मुहूर्त नहीं है। दिशाशूल रहेगा आज का उत्तर। और आज कहानी किस्से में दुर्व्यसनों में पड़े बच्चों के लिए एक अचूक उपाय बताऊंगी। बात करते हैं राशिफल की। मैं यहाँ बता देती हूँ कि मैं राशिफल चंद्र राशि से या नाम अक्षर से बताती हूँ। बात करते हैं मेष राशि की। सुबह का समय आपको नेतृत्व और निर्णय लेने का अवसर देगा। कोई पुराना मुद्दा सुलझ सकता है। बॉस या पिता समान व्यक्ति से जुड़ा विषय सामने आएगा। अहंकार से बचें वरना टकराव हो सकता है। दोपहर के बाद में वातावरण नरम होगा, रिश्तों में सहयोग बढ़ेगा। प्रेम जीवन में गर्मजोशी आएगी और रचनात्मक कार्यों में मन लगेगा। करियर में नई दिशा मिलेगी। यात्रा या पढ़ाई से लाभ के योग बनते हैं। पत्नी के साथ किसी धार्मिक अनुष्ठान में भाग ले सकते हैं आप। वृषभ राशि। दोपहर 12 बजे तक परिवार, संपत्ति या प्रतिष्ठा से जुड़े मामलों में गंभीर निर्णय लेने पड़ सकते हैं। माता पिता या वरिष्ठ की सलाह उपयोगी रहेगी। 12 बजे के बाद में आराम, सुख और आर्थिक स्थिति सुधरेगी। खरीदारी, सजावट या कला से जुड़े काम शुभ रहेंगे। रिश्तों में गहराई आएगी। कोई असाध्य रोग लग सकता है या कोर्ट केस लंबा चल सकता है। मिथुन राशि। सुबह वाणी पर नियंत्रण रखें। हर बात कहना जरूरी नहीं। दस्तावेज, यात्रा या बातचीत में सावधानी रखें। 12 बजे के बाद में संवाद सुधरेगा। मीटिंग, इंटरव्यू या सौदे में सफलता मिल सकती है। रिश्तों में हल्कापन और समझ बढ़ेगी। साझेदारी और रिश्तों में स्पष्ट बातचीत जरूरी होगी। कार्य क्षेत्र में सहयोग मिलेगा। प्रेम संबंध और गहराएंगे। चोरी से सावधान रहें। बात करते हैं कर्क राशि की। सुबह आत्मविश्वास और सुरक्षा की भावना प्रबल रहेगी। आर्थिक विषयों पर सोच विचार होगा। दोपहर 12 बजे के बाद में मन शांत होगा। घर परिवार में सौहार्द बढ़ेगा। भावनात्मक रूप से आप अधिक सुरक्षित महसूस करेंगे। प्रॉपर्टी संबंधित कार्य शुभ रहेंगे। हर काम में स्ट्रगल करनी पड़ सकती है किंतु अंत में सफलता हाथ लगेगी। सिंह राशि। दोपहर 12 बजे तक अहंकार छोड़ना सीखना होगा। सही निर्णय आपको बड़ा लाभ दे सकता है। दोपहर के बाद में आकर्षण, प्रेम और सामाजिक मान सम्मान बढ़ेगा। लोग आपकी ओर खींचेंगे। आत्मविश्वास बढ़ेगा। नए प्रोजेक्ट की शुरुआत शुभ रहेगी। आर्टिस्ट के लिए दिन अच्छा जाएगा। ट्रांसफर ऑर्डर में कुछ बदलाव हो सकता है। कन्या राशि। सुबह एकांत में रहकर योजना बनाना लाभ देगा। पुराने डर या असमंजस से बाहर आने का समय है। दोपहर बाद रचनात्मकता बढ़ेगी। सहकर्मियों का सहयोग मिलेगा और काम हल्का लगेगा। घर परिवार से जुड़े मामलों में समाधान मिलेगा। संपत्ति या वाहन से जुड़ा निर्णय संभव रहेगा। विदेश से मदद मिलने के चांसेस बनते हैं। तुला राशि। सुबह मित्रों और नेटवर्क में छटनी हो सकती है। जो दिखावटी थे दूर होंगे। दोपहर बाद अच्छे मित्रों, टीम वर्क और सामाजिक आनंद का समय रहेगा। कोई निर्णय या खुशखबरी मिल सकती है। संवाद और छोटी यात्राएं लाभकारी रहेंगी। लेखन के कार्यों में रुचि बढ़ेगी। झूठ और गैर कानूनी मैसेजेस से सावधान रहें। वृश्चिक राशि। सुबह करियर में जिम्मेदारी और दबाव रहेगा। अधिकारी वर्ग से बातचीत
सोच समझकर करें। दोपहर बाद सौम्यता अपनाने से प्रतिष्ठा बढ़ेगी। आपकी गंभीरता लोग समझेंगे और सहयोग देंगे। सरकार से अगर कोई अप्रूवल पेंडिंग है तो मिल सकता है। गुप्त एक्टिविटीज से धन लाभ होगा। खोई वस्तु वापस मिल सकती है। बात करते हैं धनु राशि की। सुबह जीवन की दिशा पर सोचने का समय है। कोई नैतिक या बड़ा निर्णय लिया जा सकता है। दोपहर के बाद में भाग्य का साथ मिलेगा। यात्रा, शिक्षा, प्रेम और आनंद के योग हैं। सफलता हाथ लगेगी। सेहत का ध्यान रखें। सोच विचार कर खाने का चयन करें, अन्यथा बीमार पड़ सकते हैं। मकर राशि। दोपहर 12 बजे तक पुराने बोझ, कर्ज या मानसिक दबाव छोड़ने का अवसर मिलेगा। दोपहर के बाद में स्थिरता आएगी। भावनात्मक और आर्थिक दोनों स्तर पर राहत महसूस होगी। एकांत में योजना बनाना लाभकारी सिद्ध होगा। पुराने अधूरे काम पूरे होंगे। ऑफिस में कार्यभार जरूरत से ज्यादा रह सकता है। कुंभ राशि। सुबह साझेदारी या रिश्तों में निर्णायक बातचीत हो सकती है। दोपहर बाद समझौते, तालमेल और संतुलन बनेगा। संबंध भविष्य के लिए मजबूत होंगे। नए अवसर मिलेंगे। सामाजिक सम्मान बढ़ेगा। रिसर्च के विद्यार्थियों के लिए दिन अच्छा जाएगा। वाहन को रिपेयर करा सकते हैं आप। आखिर में बात करते हैं मीन राशि की। दोपहर 12 बजे तक स्वास्थ्य, दिनचर्या और जिम्मेदारियों पर ध्यान देना जरूरी होगा। दोपहर के बाद में मन आध्यात्मिक और कलात्मक होगा। संगीत, ध्यान या सेवा से शांति मिलेगी। करियर में उन्नति के योग हैं। वरिष्ठों का सहयोग मिलेगा। निर्णय धैर्य से ले, लाभ होगा। घर में फिजूल की वस्तुएं निकाल देने से नुकसान टल जाएगा। चोरी से व गलत कामों से बचें। ये था राशि का राशिफल। बात करते हैं कहानी किस्से की। मेरे स्वयं के अनुभव में ऐसे अनेक व्यक्ति आए हैं जो पहले संतान न होने को लेकर व्यथित और निराश थे। उनके समक्ष निसंतान होना एक गाली थी। प्रभु की कृपा से उन्हें पुत्र रत्न की प्राप्ति भी हुई। कालांतर में वह इस बात को लेकर परेशान हुए कि उनका पुत्र कुमार्गी हो गया, लड़ाई झगड़ा कर रहा है, नशा कर रहा है। कहते हैं कि संतान वह गुड़ है जो खाए वह पछताए और जो ना खाए वह भी पछताए। जो बच्चे कुमार्गी हो गए हैं या अपने माँ बाप की इज्जत ठोकरों से उड़ाते फिरते हैं, एक अनुभूत टोटका दे रही हूँ। मेरी प्रार्थना है कि इस क्रिया को अत्यंत आवश्यकता में या फिर बहुत मजबूरी में ही करें, अन्यथा ना करें। काली मिर्च का कच्चा पापड़ लें। थोड़ी सी मात्रा में साबुत काले उड़द लें। एक छोटी सी गुड़ की डली लें। एक कच्ची धानी के सरसों के तेल का दीपक ले लें। 2.5 इंच की 2 लोहे की कीले ले लें। एक लुटिया में थोड़ा सा जल लें और उसमें काले तिल छोड़ दें। थोड़ा सा सिंदूर। इन सब वस्तुओं को कच्चे पापड़ पर रख लें, ठीक उसी प्रकार जैसे थाली सजाते हैं। इन सब वस्तुओं को शनिवार के दिन सायंकाल में जब दोनों समय मिल रहे हों तो पीपल के पेड़ के नीचे रख दें और लुटिया का जल पीपल पर चढ़ा दें। इसके बाद बिना पीछे देखे घर आ जाएं। यह किया केवल 3 शनिवार ही करना है। प्रभु की अनुकंपा से कुमार्गी बच्चा सुधर जाएगा। अवश्य ट्राई करें अगर करने का मन है तो। बात करते हैं जिनका जन्मदिन है। आप सबको जन्मदिन की हार्दिक बधाई व शुभकामनाएं। वर्ष 2026 आपके लिए आत्मविकास, करियर में स्थिर उन्नति और अंदरूनी मजबूती का वर्ष रहेगा। करियर में आपको धीरे धीरे लेकिन ठोस परिणाम मिलेंगे। नौकरी पेशा जातकों को जिम्मेदारियां बढ़ने के साथ वरिष्ठों का भरोसा मिलेगा। शोध, तकनीकी, शिक्षा, प्रशासन या आध्यात्मिक क्षेत्रों से जुड़े लोगों के लिए यह वर्ष विशेष अनुकूल है। व्यवसायियों को धैर्य के साथ आगे बढ़ना होगा। बड़े लाभ वर्ष के उत्तरार्ध में मिलेंगे। आर्थिक स्थिति स्थिर रहेगी। अनावश्यक जोखिम से बचना जरूरी होगा, लेकिन बचत और दीर्घकालीन निवेश लाभ देंगे। पारिवारिक जीवन में आप मार्गदर्शक की भूमिका निभाएंगे। प्रेम जीवन में गहराई आएगी। भावनाएं कम व्यक्त होंगी पर निष्ठा मजबूत रहेगी।
स्वास्थ्य में नींद, तनाव और पाचन पर ध्यान दें। साल भर के उपाय बता देती हूँ मैं। हर मंगलवार या शनिवार को ध्यान करें, मेडिटेट करें या मौन धारण करें, मौन का अभ्यास करें, इनमें से कुछ भी कर सकते हैं। कुत्तों को भोजन कराना और ज़रूरतमंदों की सेवा अवश्य करें। अनावश्यक भ्रम, शॉर्टकट, नकारात्मक संगति से दूरी बनाए रखें। यदि मेरा ये प्रोग्राम आपको पसंद आया है तो इन्हें लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें, बेल का आइकॉन जरूर दबाएं और कल फिर मेरे साथ जुड़िएगा oneworldnews.com की प्रस्तुति उन ग्रहों की बातें में। नमस्ते।